हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एजुकेशन साइकोलॉजी में। और इस टॉपिक से रिलेटेड चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो या एस्टेट के एग्जाम होते हैं या फिर टीचिंग का कोई भी एग्जाम होता है, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारा टॉपिक रहेगा प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, या फिर इसे हम जानते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या संबंधवादी सिद्धांत, या फिर इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो दी गई थी वो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। इसमें सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने वो बिल्ली के ऊपर किया था, यानी कि कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। बिल्ली को एक बॉक्स में, इस तरीके के जो बॉक्स है, बॉक्स में बिल्ली को बंद कर दिया था और ये भोजन रखा हुआ है और इसमें एक लीवर था, यानी कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली को इस तरीके से एक पिंजरे में रखा था और पिंजरे में एक खटका था। पिंजरे में क्या था? एक खटका था, और खटका मतलब जिसके दबने से दरवाजा खुल जाता था, यानी कि ये जो खटका था, ये जो लीवर था, लीवर दबने से, खटका दबने से दरवाजा खुल जाता था। और दरवाजा खुलने के बाद और बिल्ली के सामने क्या था? बिल्ली के सामने भोजन रखा हुआ था जिसकी जो सुगंध थी, जिसकी खुशबू थी भोजन की, बिल्ली क्या कर सकती थी? महसूस कर सकती थी, क्योंकि बिल्ली क्या थी? हमारी भूखी थी। बिल्ली के आगे जो एक परेशानी थी कि बिल्ली को बॉक्स में बंद कर दिया था। बिल्ली ने बहुत गलती की, यानी कि बिल्ली ने इस लीवर को, इस खटके को दबाने के लिए बहुत सारे उल्टे सीधे प्रयत्न करे और बहुत सारा अभ्यास किया। और उसके बाद बिल्ली का जो ये गेट है, यानी कि ये जो खटका है, ये दब जाता है और बिल्ली गेट से बाहर निकलकर अपनी जो भूख है उसे शांत करती है। यानी कि जो बिल्ली ने ये जो पूरा प्रयास किया था, अपने उल्टे सीधे प्रयास के द्वारा ही बिल्ली अपने भोजन यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती है। और जब प्रारंभ में, स्टार्टिंग में खटका जो था वो अचानक दब जाता था, किंतु धीरे धीरे उसकी ये जो खटका दबाने की जो गलतियां है वो क्या हो गई? धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि बिल्ली को जो खटका था, खटका दबाना तो आ गया था। अब क्या करेगी बिल्ली? उसके जो प्रयास है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और बिल्ली जल्दी से इस गेट को खोलकर अपना भोजन, अपना जो लक्ष्य है उसे आसानी से पा सकेगी। बिल्ली के आगे जो लक्ष्य था वो भोजन को खाने का था, तो बिल्ली बॉक्स के गेट खोलकर आराम से अपना भोजन जो है उसे खा लेती है। इस थ्योरी का जो देने का उद्देश्य था थॉर्नडाइक के द्वारा कि जब हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, अलग अलग प्रयत्न करते हैं, तो जब हमारी एक लर्निंग है वो क्या होती है? बढ़ती है। अभ्यास करने से हमारी जो गलतियां होती है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें क्या करने की? प्रयास करना बहुत जरूरी है, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, खुद से मेहनत नहीं करेंगे, तो उस चीज को हम क्रैक नहीं कर पाएंगे। जैसे कि थॉर्नडाइक ने जो एक लर्निंग को सीखने की जो परिस्थिति उत्पन्न करी थी वो क्या करी थी? जैसे सबसे पहले क्या होना चाहिए किसी भी लर्निंग के लिए या फिर किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए? हमें चालक की आवश्यकता होती है। चालक यानी कि जिसे ड्राइव कहते हैं। इसमें जैसे बिल्ली का जो चालक था वो क्या था? बिल्ली भूखी थी, बिल्ली को भूख शांत करनी थी। और अगर हम अपनी बात करें, अगर हम अपना एग्जाम्पल लेके बात करें, हमें किसकी आवश्यकता? हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें नौकरी की आवश्यकता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हमारी जो भूख है वो क्या है? नौकरी पाने की भूख है। अब सेकंड पे क्या आता है कि लक्ष्य, यानी कि जो गोल है उसे कैसे अचीव किया जाए, लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। लक्ष्य बिल्ली का क्या था? बिल्ली का लक्ष्य था, बिल्ली भूखी थी तो उसे क्या चाहिए था? उसे भोजन चाहिए था। और हमें क्या चाहिए था? हमें नौकरी चाहिए, ताकि हम अपना जो जीवन यापन है वो अच्छे प्रकार से कर पाए। और उसके बाद बिल्ली को, जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स में भोजन इस प्रकार से रखा हुआ है, मगर बिल्ली को इस बॉक्स से यहाँ तक आने में बहुत सारी बाधा आती है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं बिल्ली के पास। और वही चीज़ हमारे पास भी आते हैं, बहुत सारे हर्डल्स, हमें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे बिल्ली के सामने की जो हर्डल्स थी, जो स्ट्रगल था वो था पिंजरा। बिल्ली को पिंजरे से बाहर आना था, इसलिए बिल्ली को उल्टे सीधे प्रयास करना बहुत जरूरी था। अगर बिल्ली इस बॉक्स से बाहर आने के लिए अगर प्रयास नहीं करेगी, प्रयत्न नहीं करेगी, तो वो खटका खोल भी नहीं पाएगी, दरवाजे से बाहर भी नहीं आ पाएगी। जो बिल्ली भूखी थी उसे भोजन भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बिल्ली को अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिससे उसकी जो गलतियां थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। और एक समय ऐसा है कि बिल्ली ने जो इतने सारे अभ्यास करे थे, प्रयत्न किए थे, अचानक ही लीवर दब जाता है और बिल्ली अपने भोजन तक, अपने लक्ष्य यानी कि गोल तक आराम से
पहुंच पाती है और अपनी भूख को शांत कर लेती है। और हमारे आगे जो हर्डल्स आती है वो क्या आती है, परीक्षा की आती है कि अगर हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे या फिर इंटरव्यू को क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही हमारा सिलेक्शन होता है। तो वही चीज बताई गई है। सबसे पहले बच्चों को अगर हमें लर्निंग करवानी है तो उसके लिए एक पहले चालक निर्धारित करना जरूरी होता है। उसके बाद उस चालक यानी कि उस गोल पर कैसे पहुंचा जाएगा और क्या क्या उस गोल में जो हर्डल्स है, जो परेशानी क्या क्या उत्पन्न होगी, उसे किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा। तो लर्निंग को लेके ये सारी चीजें थॉर्नडाइक जी के द्वारा बताई गई थी। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था इसके अंदर वो था अभ्यास के ऊपर। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, उस चीज़ में हम उतने ही ज़्यादा निपुण, उतने ही ज़्यादा सफल होते जाएंगे। तो इन्होंने जो अपना सीखने के नियम दिए थे, सीखने के नियम उन्होंने 2 भागों में बांटा था। पहले में उन्होंने 3 प्रकार के नियम दिए थे और दूसरे में उन्होंने 5 प्रकार के सीखने के नियम दिए थे। तो एक एक करके हम नियम के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि सीखने के मुख्य नियम क्या थे। पहला जो दिया था वो सीखने का मुख्य नियम दिया गया था थॉर्नडाइक जी के द्वारा। इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो बल दिया था वो दिया था तत्परता का नियम। इसमें कहने का तात्पर्य कि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है, शारीरिक और मानसिक क्षमता की। जब हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता कार्य करने के लिए तत्पर होगी तब हम उसी कार्य को कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल यानी कि पूरी जो थ्योरी के अंतर्गत बिल्ली अगर अपने शरीर का प्रयोग नहीं करेगी, फिजिकल और मेंटली जो लक्ष्य है उसे पाने के लिए कार्य नहीं करेगी, तो जो बिल्ली है अपना जो भूख शांत करने का एक जो लक्ष्य होता है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए वही कहा गया कि किसी भी कार्य को करने के लिए या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले तत्पर बनाना चाहिए। तत्पर बनाने के बाद ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसलिए पढ़ाने से पहले बच्चों को पहले तत्पर बनाना चाहिए सिखाने के प्रति, उसके बाद अध्यापक को सिखाना चाहिए। सेकंड जो नियम दिए थे इन्होंने, अभ्यास का नियम, यानी कि जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज़्यादा ही हम किसी भी कार्य में निपुण होते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को मैथ्स पढ़ने में डर लगता है। जब बच्चा बार बार क्वेश्चनों का अभ्यास करेगा, प्रश्नों का हल करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो जो मैथ का एक डर है सीखने का वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रैक्टिस या फिर अभ्यास की। जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे उस कार्य में हम उतना ज़्यादा ही सफल हो पाते हैं। थर्ड नियम जो इन्होंने दिया था मुख्य नियम में, यानी कि पार्ट 1 में, वो दिया था प्रभाव का नियम। इसके अंतर्गत अगर जिस कार्यों का जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट आता है, अगर वो हमें सुख देता है या फिर आनंद देता है या सुखद अनुभूति करवाता है तो हम उस कार्य को करते हैं। वही चीज़ बच्चे में, अगर बच्चे को हम कोई चीज़ सिखाते हैं, बच्चे उससे सीखने में तत्पर होते हैं, जिज्ञासु होते हैं और टीचर के द्वारा अप्रिशिएट भी किया जाता है कि जब बच्चे सीखते हैं, उस कार्य को करते हैं, तो बच्चे में एक मोटिवेट आ पाता है, मोटिवेशन की भावना आ पाती है, तो बच्चे उस कार्य को आसानी से और जल्दी जल्दी कर पाते। इसलिए किसी भी कार्य करने का उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। या तो वो प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा तो बच्चा कार्य करना या फिर पढ़ना छोड़ देगा। बिल्ली जो इतना अभ्यास कर रही थी, इतना जो प्रैक्टिस कर रही थी, और अगर वो दरवाजा खुलता ही नहीं तो बिल्ली क्या हो जाती, उदास हो जाती। फिर वो उस कार्य को, जो भोजन पाने का, जो उसकी एक जो लक्ष्य था भोजन पाने का, वो समाप्त हो जाता। बिल्ली ने क्या करा था, उसे अभ्यास के द्वारा अपनी गलतियों को खत्म किया था, रिमूव किया था और अपना जो लक्ष्य था भोजन पाने का उसे प्राप्त किया था। तो वही चीज़ है, अगर किसी भी कार्य का प्रभाव नेगेटिव पड़ता है तो बच्चा उस कार्य को करना छोड़ देता है। अगर जिसका प्रभाव पॉजिटिव होता है या फिर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है या फिर सुख देने वाला होता है तो बच्चा उस कार्य को जल्दी जल्दी करता है। तो इसलिए सीखने के प्रति हमेशा बच्चे को पॉजिटिव या फिर सकारात्मक सोच को विकसित करना अध्यापक के द्वारा बहुत जरूरी होता है और अध्यापक में भी पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। और प्रभाव के नियम में ही 1930 में
थॉर्नडाइक के द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया था और इसके अंतर्गत कि हम किस प्रकार से अपने एजुकेशनल में इस थ्योरी का प्रयोग करके बच्चों को अच्छे प्रकार से जो लर्निंग है उसे करवा सकते हैं। पार्ट बी में जो थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के नियम रखे गए थे वो 5 प्रकार के नियम रखे गए थे। इसे सीखने के सहायक नियम कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैसे फर्स्ट नियम इन्होंने बताया था बहु अनुक्रिया का नियम यानी मल्टीपल रिस्पॉन्स। सीखते समय व्यक्ति को बहुत सारे प्रयास करना जरूरी होता है क्योंकि व्यक्ति को नहीं पता होता कि किस कार्य में उसे सफलता मिलेगी। वही चीज़ हमें जब बच्चों को सिखानी चाहिए तो बच्चों को अलग अलग चीज़ों के द्वारा अलग अलग मेथड के द्वारा हमें सिखाना चाहिए और हमें क्योंकि नहीं पता होता बच्चे किस मेथड के द्वारा जल्दी से आसानी से सीख पाते, इसलिए हमें जब बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें अलग अलग टीचिंग एड्स का प्रयोग भी करना पड़ता है। कुछ ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उसका भी प्रयोग करना होता है, यानी कि बहुत सारे जो अभ्यास है, बहुत सारा जो प्रयास है उसे करना पड़ता है बच्चों को सिखाने के लिए। अगर वही चीज़ हम अपने ऊपर लागू करें तो हमें भी क्या करना चाहिए, जैसे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम अलग अलग एग्जाम देते हैं, जैसे हम टीचिंग का भी एग्जाम देते हैं। कुछ हमारे जैसे फ्रेंड्स होते हैं वो अलग अलग जैसे एसएससी, रेलवे, जैसे पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम भी देते हैं। तो उन्हें क्योंकि नहीं पता कि अगर टीचिंग के एग्जाम में उनका सिलेक्शन नहीं होता तो वो अदर किसी एग्जाम में अपना सिलेक्शन आसानी से ले पाएंगे। तो वही चीज इसमें बताइए कि जब हमें सिखाना हो बच्चों को तो बहुत सारे प्रयास करने चाहिए और उसके बाद ही हमें बच्चों को सिखाने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इस चीज में बच्चे कार्य करने में जल्दी सफल होते हैं। अगला जो नियम दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा सहायक नियम में, वो दिया गया था मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, यानी कि मेंटल सेट और एटीट्यूड का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंतर्गत सीखते समय हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है वो कैसी होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए लर्निंग के प्रति। अगर हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव नहीं रहेगी तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें ध्यान ही नहीं देंगे। इसलिए हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी जरूरी होती है। चलिए थर्ड नियम जो दिया गया था सहायक नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक के द्वारा, वो दिया गया था आंशिक क्रिया का नियम। इसके अंतर्गत जैसे जिस कार्य में हमें सफलता मिलती है हम क्या करते हैं, वही कार्य करते हैं और बाकी कार्य को हम करना छोड़ देते हैं। हमने बच्चों को इस प्रकार के मैथ्स में प्लस यानी कि एडिशन करने के लिए क्वेश्चन दिए और बच्चे ने आसानी से सॉल्व कर लिया, तो बच्चे इस कार्य को जल्दी करेंगे और बाकी जो कार्य, जो कठिन कार्य है, बच्चे उस कार्य को या फिर अगले जो क्वेश्चन जो उसे टफ लग रहे वो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा। वही चीज़ हम पे भी लागू होती है। अगर जिस कार्य को करने में हमें आनंद आता है, हमें सफलता मिलती है, हम वही चीज़ कर लेते हैं या वही कार्य करते हैं, बाकी कार्य को करना छोड़ देते हैं। वही चीज़ बच्चे पे भी लागू होती है। अगर बच्चों को एडिशन करना पसंद है तो बच्चे पहले ईजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो टफ लग रहा है, जो बच्चों को नहीं आता तो बच्चे उस क्वेश्चन को करेंगे ही नहीं। चलिए अगला जो नियम दिया गया था सहायक नियम में वो था सादृश्यता का नियम या फिर अनुरूपता का नियम। इसके अंतर्गत किसी भी कार्य को करने के लिए सिमिलैरिटी का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे यदि नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के समान होता है तो व्यक्ति आसानी से तथा जल्दी सीखता है। जैसे अगर हमने बच्चों को कुछ भी चीज सिखाई तो अगर एक ज्ञान दूसरे ज्ञान में सहायक होता है तो बच्चे उसे आसानी से सीख पाते हैं और आसानी से कर पाते हैं। इसलिए अध्यापक को जब भी पढ़ानी चाहिए क्लास में तो बच्चे को पहली जो चीजें पढ़ाई गई है और अब जो क्लास में पढ़ाना है तो उसे जोड़कर पढ़ाना चाहिए, उससे इंटरलिंक करके पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चे जल्दी सीख पाए। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए हमें पहले का अनुभव बाद के अनुभव में काफी सहायक रहता है। थॉर्नडाइक के द्वारा जो अगला नियम दिया गया था सहायक नियम में वो है सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इसके अंतर्गत जब 2 या 2 से अधिक उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो एक का सीखा गया ज्ञान होता है वो दूसरे में ट्रांसफर आसानी से हो पाता है, कि एक का ज्ञान दूसरे के ज्ञान में उपयोग हो पाता है, यूज कर पाते हैं हम या फिर यूजफुल हो पाता है। तो इसलिए अध्यापकों को इन सारी चीजों का ध्यान रख के ही बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। आई होप कि आपको ट्रायल एंड एरर थ्योरी के जो भी कॉन्सेप्ट थे वो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।